माने मित्रों, वेलकम टू ग्रो गुरुकुल गाइडेंस। आपको हम बता रहे थे वायस कि वायस के पूरे नियम हमने आपको बता दिया था और समझा भी दिया था कि कितने टेंसों का बनेगा। ये 8 टेंस तो बताया गया है, लेकिन हम आपको 12 सेंटेंस बताएंगे कि 12 टेंस का कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम लोग इसके नियम देख लेते हैं। इसका आप लोग इसका नियम देख लेंगे। नियम लिखेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? इज एम आर, इज एम आर लगाते हैं तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने लिखा क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं। ध्यान से मेरी बात को आप समझेंगे, टोटल चीज समझ में आएंगे। देखिए इज कहां लगाएंगे? इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम कहां लगाएंगे भैया? आई के लिए। अगर कर्ता आई है तो क्या लगाएंगे? एम। आपको पूरी बातें समझ में आई कि नहीं? बस इतना बात आपको समझ में आई गई तो हम आपको आगे बता रहे हैं। आपको फार्मूला के माध्यम से समझाया जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, टोटल चीज समझ में आएगी। आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए पहले, जो चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो यहां नॉमिनेटिव केस रहेगा। क्या रहेगा? नॉमिनेटिव केस। आप लोग इसे सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। और यहां क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। यहां क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो आप इसे कर्ता कारक बोलेंगे और इसे आप लोग क्या बोलेंगे? कर्म कारक। मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको टोटल से समझ में आएंगे। मतलब कहने के अनुसार ये कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई चीज है, अगर इस तरफ एक्टिव वॉइस है, इस तरफ पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में भैया आई है, क्या है? आई। एक्टिव वॉइस में आई है तो आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में मी बना देंगे। क्या बनाएंगे? मी बना देंगे ना। अगर यहाँ वी है तो यहाँ क्या बना देंगे? ऑस बना देंगे। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? ऑस। देखिए कर्ता से वहां कर्म बन रहा है। आई बी की बात यू, यू का क्या बना देंगे? यू का यू ही रखेंगे ना। दे, दे का क्या रखेंगे भैया? देम। दे का क्या रखेंगे? देम ना। अब क्या रखेंगे? ही का क्या रखेंगे? हिम। ही का क्या रखेंगे? हिम। सी, सी का क्या रखेंगे? हर। और ईट, ईट का क्या रखेंगे? ईट। और अगर किसी का नाम है तो नाम का क्या रखेंगे? नाम। आपको इतना चीज समझ में आया? बस आप नोट करते जाइए, बस हम आपको टोटल चीज समझा देंगे। अगर कर्ता रहेगा, मतलब एक्टिव वॉइस मींस कर्ता और पैसिव वॉइस मींस कर्म, आप इतना याद कर लीजिए। अगर कर्ता आई है और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आई का क्या बन जाएगा? मी। कर्ता वी है तो वी का क्या बन जाएगा? अस। कर्ता यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। दे का देम, ही का हिम, सी का हर, ईट का इट, नेम का नेम ना। चलिए अब हम लोग फार्मूला समझते हैं।
फार्मूला सबसे पहले असरेटिव सेंटेंस का, ध्यान से टोटल चीज समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। इसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये चीज आपको ना आए, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ही तो बनाया गया है। अब हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या देखते हैं, और सॉरी फार्मूला, असर्टिव सेंटेंस में फार्मूला समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या लाएंगे भैया, हमने नियम लिखवाया था एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब का कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव वर्ब से सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन पैसिव वर्ब में क्या बनेगा? वो ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। असहायक क्रिया इज, एम, आर। अब मुख्य क्रिया का क्या? थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस क्या? बाई, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। मेरी बात को अगर ध्यान समझेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, मेरी बात को अब ध्यान समझिएगा। रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। अगर आपसे कोई कहे कि सर जी हमें ये जरा बताइए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, तो हम कहेंगे कि जो 12 प्रकार का सेंटेंस पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस होता है। सब किसमें रहता है? एक्टिव वॉइस में। देखिए मोटा मोटी में समझेंगे ताकि आपको बहुत कम याद करना पड़े। देखिए अब इसमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, रेखा क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। रेखा एक्टिव वॉइस का क्या है? सब्जेक्ट। ये टेक्स्ट क्या है भैया? एक्टिव वॉइस का वर्ब है। एक्टिव वॉइस का वर्ब। ये कॉफी क्या है? क्या पी रही है? कॉफी। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। और एवरी मॉर्निंग क्या है? ये एवरी मॉर्निंग पूरा क्या है? एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का अदर वर्ड्स है। एक्टिव वॉइस का अदर वर्ड्स है। अब मेरी बात ध्यान से जरा आप समझिएगा। ये कह रहा है कि सबसे पहले नियम आपने याद किया है और ये भी बोल रहा है कि सबसे पहले, सबसे पहले आप कर्ता को कर्म बनाते हैं, कर्म को कर्ता। तो आप पैसिव वॉइस के अनुसार आपका एक सब्जेक्ट होगा। भैया जो वह बोला वही कीजिए। तो सबसे पहले कॉफी होगा। कॉफी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज, एम, आर। अब आपको ये नहीं देखना है कि एक्टिव वॉइस का कर्ता क्या था, कि रेखा, रेखा एक वचन है, नहीं। आपको कर्म, कर्म का एक वचन और बहुवचन देखना है। तो कॉफी एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है, इसलिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इज। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इज हो गया। कह रहा है इज ए मान से कोई एक लगाएंगे, इज लगा दिया हमने। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कहां है भैया? टेक। टेक का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। टेक का टेकन, टेक का टेकन प्लस वाई, प्लस वाई लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रेखा। हमने अभी आपको समझाया था ना कि जो एक्टिव है पैसिव है, नाम का क्या होगा? नाम। रेखा का रेखा ही रहेगा। प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या है? एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान से मेरी बात को आप समझेंगे भैया तो टोटल चीज समझ में आएगी। देखिए ये क्या है? ये पैसिव वॉइस बन गया। ये क्या बन गया? ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। ये क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस। ये कॉफी क्या है? पैसिव का सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का क्या बन गया? सब्जेक्ट। और ये इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। और टेकन क्या है? ये पैसिव वॉइस का वर्ब हो गया। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, पैसिव वॉइस का वर्ब। बाई तो प्रीपोजिशन आप जानते ही। रेखा क्या है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एवरी मॉर्निंग क्या है? पैसिव वॉइस का अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। क्या आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना? चलिए हम आगे फिर बताते हैं। आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, आपको एक समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा।
मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ए क्या है भैया? सब्जेक्ट है। ए क्या है? वर्ब है। ए क्या है? ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या? स्वीट। ए देखिए भैया एक्टिव वॉइस में है। ए किस में है? एक्टिव वॉइस में। ये सब किस में है? एक्टिव वॉइस में। इन्हें हम बना किस में रहे? पैसिव में। सबसे पहले में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्वीट। स्वीट्स है, मतलब ये क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। इसलिए इज एम आर से क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि भैया मेन वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाइक्ड होगा। लाइक्ड। और प्लस बाई, बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन मिलेगा। क्योंकि ये क्या है? नाम। नाम से कैसे मालूम चलेगा कि नाम है? नाउन है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? ऑल टेलीफोन वायर्स। ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। ऑल टेलीफोन वायर्स ना, है बहुवचन, इसलिए क्या लगेगा? आर लगेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कट। कट का थर्ड फॉर्म कट कट कट। बाई, बाई दे का देम। दे का देखिए यही देम बताया गया था आपको। जो ये एक्टिव वॉइस बताया गया था पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वाला, एक्टिव वॉइस वाला दे था, पैसिव वॉइस में क्या बन गया? देम। देखिए पैसिव वॉइस में क्या बन गया? देम ना। चलिए निगेटिव के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला देखिए सेम वही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इज एम आर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या? बाय, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए। ये सभी किसमें है? एक्टिव में। ये सभी किसमें है? एक्टिव में। ये सभी किसमें है? एक्टिव में। सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश ना। इज एम आर, तो इज इंग्लिश एक क्वेश्चन है। नॉट, नॉट है ना, नॉट लगा दीजिए। क्रिया का थर्ड फॉर्म स्पीक का क्या होगा? स्पीक, स्पोक, स्पोकेन, स्पोकेन। बाई सब्जेक्ट क्या है? ही का क्या बन जाएगा? हिम। अदर वर्ड्स है नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप ना। अब देखिए कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द पोयम, द पोयम। इज एम आर, तो इज नॉट ना। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का क्या बन जाएगा? रो, सॉरी राइट का क्या बन जाएगा? रिटेन, रिटेन बाई ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी क्या आएगा? क्या बन जाएगा? मी। और अदर वर्ड्स में क्या है? इन होम। अदर वर्ड्स में क्या है? इन होम। लास्ट में फुल स्टॉप। देख लीजिए। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए आपको समझ में आ जाएगी तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि आई का मी कैसे बन गया, वो एक्टिव वॉइस का जो अभी नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव केस बोला गया और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और यहाँ तो सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जाके बदल जा रहा है। यहाँ किस में बदल जा रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए ये ही क्या है? सब्जेक्ट, लेकिन ये ही बन के क्या जा रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव केस में ही था, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया? ही बन गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया गया है कि दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। तो पहला को आप लोग क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला को आप लोग यस या नो टाइप बोलते हैं। तो पहला का सूत्र कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है इसमें? इज एम आर, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये सभी किसमें है? एक्टिव में। 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 तो हमें क्या बनाना है? पैसिव। हमें क्या बनाना है भैया? पैसिव। पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। सॉरी, सबसे पहले हमें सहायक क्रिया इज एम आर। तो आप सब्जेक्ट देखिए है क्या? द नावेल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बन रहा है। तो द नावेल ऑब्जेक्ट है, तो उसे सब्जेक्ट मानेंगे तो एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द नावेल, द नावेल ना। इसके बाद नॉट, नॉट कहीं नहीं है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट का रिटेन, राइट का रिटेन ना। इसके बाद बाई, इसके बाद वाई, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम का राम ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में है कुछ डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले इज एम आर, तो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल मेरा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो फुटबॉल एक क्वेश्चन है, फुटबॉल ना। इसके बाद क्या करेंगे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? प्ले का प्लेड बन जाएगा, प्लेट बन जाएगा। फिर वाई, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वी। वी का यहाँ क्या बन जाएगा? अस। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स कह रहा है तो इनफील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को अगर समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। डब्ल्यू एच, देखिए यहां क्या करना है? डब्ल्यू एच वर्ड उतार देना है। आपको यहां क्या करना है? डब्ल्यू एच वर्ड उतार देना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक नोट में लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में ना, यदि एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू एच वर्ड आए, डब्ल्यू एच वर्ड आए, तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय डब्ल्यू डब्ल्यू एच वर्ड को ज्यों का त्यों लिखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे डब्ल्यू एच रहेगा वैसे उतार देंगे बस। देखिए बोल क्या रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू एच वर्ड है, तो एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू एच वर्ड है, तो पैसिव वॉइस से ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसे ज्यों का त्यों यही लिख देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड को क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे, वेन। इसके बाद पूरा नियम लगाएंगे वही यस या नो वाला,
तो सब्जेक्ट मेरा क्या बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट जो रहेगा वही सब्जेक्ट में, माई फ्रेंड है क्वेश्चन, इसलिए क्या लगाएंगे इज। ऑब्जेक्ट क्या फिर बना, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म मीट का क्या बन जाएगा, मेट। फिर इसके बाद बाय, बाय। इसके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या है, कुछ नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो कहते हो, वेयर, जो कहते हो ना। इसके बाद क्या करेंगे, दिस बुक एक क्वेश्चन है इसलिए क्या लगाएंगे इज। फिर सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ क्योंकि लिखा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट ना रहे हैं, तो मत सोचिएगा हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं उतार रहे हैं। जो बोल रहे हैं सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट मानिए, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं सब्जेक्ट मान लीजिए। आप जो बोल रहे हैं सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। और नॉट नहीं है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा ना। इसके बाद बाय, बाय। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई का क्या बन जाएगा, मी। फिर अदर वर्ड्स नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है मित्रों, जिसको नहीं समझ में आया वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, और आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए। टेलीग्राम पर आप जाइएगा तो ग्रो ग्रो गुरुकुल गाइडेंस, DIANCE, मतलब ट्रिपल जी ना। यहीं आप खोज लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक। वहां ऐड हो जाइए और आपका टोटल सिलेबस हम पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, इस सेंटेंस को आगे ले चलते हैं। तो कल हम मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार, ठीक है। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए मोटिवेट होते हैं। और अपने यार प्यार रिश्तेदार सबसे आप लाइक कराइए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। ओके बाय।